वो खिलौना नहीं था, क्योंकि मरने के बाद भी मेरी बहन उसके साथ खेल रही थी। मेरा नाम समीर है। आज ये सब लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं बार बार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा हूं, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो फिर से तो नहीं आ गई। आज से ठीक 2 साल पहले मेरा परिवार मुंबई की भीड़भाड़ से तंग आकर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ था। घर काफी सस्ता मिल गया था और 22 साल की उम्र में मुझे लगा कि शायद किस्मत चमक गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो घर इतना सस्ता मिलता है उसकी कीमत अक्सर जान देकर चुकानी पड़ती है। वो बंगला अजीब था। उसकी बनावट अंग्रेजों के ज़माने की थी। ऊंची छतें, चरचराते हुए लकड़ी के दरवाजे और हर कोने में छाया हुआ एक गहरा सन्नाटा। लेकिन सबसे डरावनी बात घर का पिछला हिस्सा था। हमारे आंगन की आखिरी दीवार के ठीक उस पार शहर का सबसे पुराना और विशाल शमशान था। दिन के वक्त तो सब ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा का रुख बदल जाता। शमशान की राख और जलते हुए मांस की वो मीठी सी सड़ांध सीधे हमारे किचन और बेडरूम में घुस आती थी। पापा कहते थे कि ये सब मन का वहम है, पर मुझे महसूस होता था कि कोई उस दीवार के पार से हमें हर वक्त देख रहा है। वो मनहूस दोपहर। शिफ्ट होने के ठीक तीसरे दिन मेरी 10 साल की छोटी बहन आरोही आंगन में खेल रही थी। दोपहर का वक्त था, सूरज ढलने ही वाला था। अचानक आरोही दौड़ती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। भैया देखो, मुझे क्या मिला, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने उस गुड़िया को देखा और मेरा जी मिचला उठा। वो कोई आम गुड़िया नहीं थी। उसने एक मैली हो चुकी लाल फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल सुनहरे थे, लेकिन कहीं कहीं से उखड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में खींचा हो। सबसे ज्यादा डरावनी उसकी नीली कांच की आंखें थीं। वो आंखें इतनी असली लगती थीं कि मुझे लगा वो पलके झपकाएगी। आरोही, ये तुझे कहाँ मिली? मैंने पूछा। उसने शमशान की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां झाड़ियों में पड़ी थी। वो रो रही थी भैया। उसने मुझसे कहा कि उसे घर ले चलो। मेरा माथा ठनका। एक बेजान गुड़िया कैसे रो सकती है? मैंने उससे वो गुड़िया छीननी चाही, पर आरोही उसे ऐसे सीने से चिपकाकर बैठ गई जैसे उसकी जान उसी में हो। मम्मी ने कहा, रहने दे समीर, बेचारी अकेली है, खेल लेगी खिलौने से, धोकर साफ कर देंगे तो ठीक लगेगी। यही हमारी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। खौफ की पहली दस्तक। उस रात घर का माहौल कुछ अलग था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। करीब रात के 2:45 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कोई गलियारे में दौड़ रहा है। छोटे छोटे कदमों की आहट, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने सोचा आरोही होगी। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। नहीं, अभी नहीं, भैया जाग रहे हैं, जब वो सो जाएंगे तब। ये आरोही की आवाज थी, पर लहजा किसी मंझे हुए अपराधी जैसा था। मैंने जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, वो आवाज बंद हो गई। आरोही गहरी नींद में थी, पर वो गुड़िया, वो बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के बीचों बीच रखे एक छोटे स्टूल पर बैठी थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, मुझे लगा जैसे उसकी आंखों की पुतलियां हिली हों। वो मुझे घूर रही थी। मैंने उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंकने की सोची, पर तभी आरोही ने नींद में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। भैया, पिंकी को गुस्सा आ रहा है, उसे वापस रख दो, आरोही ने बिना आंखें खोले कहा। उसके गले से एक भारी घरघराती हुई आवाज आई। मैं डर के मारे वहीं जम गया और गुड़िया को वापस रखकर अपने कमरे में भाग आया। शमशान का सच और बाबा का आना। अगले कुछ दिनों में घर नर्क बन गया। मम्मी के हाथ अपने आप कटने लगे, पापा को नींद में चलने की बीमारी हो गई और वह शमशान की दीवार फांदने की कोशिश करने लगे। सबसे बुरा हाल आरोही का था। वो अब खाना नहीं खाती थी, बस पानी पीती और पूरा दिन उस गुड़िया से बातें करती। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी हमारे एक पुराने पड़ोसी ने मुझे तालेब बाबा के बारे में बताया। वो इन सब मामलों के जानकार थे। जब मैंने उन्हें फोन पर सब बताया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, समीर, तुमने उस चीज को घर लाकर उसे दावत दी है जो बरसों से किसी ताजा जिस्म की तलाश में थी। अगले दिन शाम को तालेब बाबा हमारे घर पहुंचे।
उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका शरीर कांपने लगा। इस घर की दीवारों ने रूहों का वास नहीं है समीर, बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बल्कि इस घर के नीचे एक पुरानी कब्रगाह है जो शमशान से जुड़ी है। वो गुड़िया सिर्फ एक चाबी है जिसे उस पार की रूहों ने तुम्हारी बहन को फंसाने के लिए भेजा है। रात के 12 बजते ही बाबा ने आंगन में एक बड़ा घेरा बनाया। उन्होंने शमशान की मिट्टी, कुछ कड़वे नीम के पत्ते और लाल सिंदूर से एक यंत्र बनाया। उन्होंने मुझसे कहा, समीर, आज की रात या तो वो गुड़िया जलेगी या ये घर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे घर की खिड़कियां अपने आप फड़फड़ाने लगीं। शमशान की तरफ से एक तेज हवा का झोंका आया जिसमें जलती हुई लाशों की राख उड़ रही थी। अचानक घर की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। तभी आरोही कमरे से बाहर आई। उसकी चाल किसी जानवर जैसी थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। गुड़िया के मुंह से अब एक काले रंग का धुआं निकल रहा था जो धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल गया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो उसे समीर, रूह अब पूरी तरह गुड़िया से निकलकर आरोही के अंदर जा रही है। मैंने जैसे ही आरोही को पकड़ना चाहा, उस गुड़िया ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया और मुझे देखा। उसकी नीली आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने अपना मुंह खोला और हजारों लोगों की चीख जैसी आवाज में चिल्लाई, ये मेरी जगह है, ये जिस्म मेरा है। बाबा ने जैसे ही अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली और आग में फेंकी, आंगन का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर हो गया। आग की लपटें नीली पड़ गईं और हवा में ऐसी सड़न फैल गई जैसे कोई बरसों पुरानी कब्र खुल गई हो। बाबा चिल्लाए, समीर, अपनी बहन को घेरे से बाहर मत जाने देना, वरना ये रूह उसे खींचकर शमशान की गहराई में ले जाएगी। मैंने आरोही को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत किसी 10 साल की बच्ची जैसी नहीं थी। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और मुझे देखा। उसकी आंखों में सफेद पुतला गायब थी, बस गहरा काला गड्ढा था। उसने अपने हाथ पर इतनी जोर से नाखून गड़ाए कि मांस फट गया और खून फर्श पर गिर पड़ा। जैसे ही मेरा खून जमीन पर गिरा, वो गुड़िया जो फर्श पर पड़ी थी पागलों की तरह कांपने लगी। वो हवा में 3 फीट ऊपर उठी और उसकी फटी हुई लाल फ्रॉक के अंदर से काले रंग के हाथ बाहर निकलने लगे। वो हाथ किसी इंसान के नहीं थे, वो धुएं और राख से बने थे। तालिब बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम क्रीम कालिकाए नमः। उन्होंने एक पुरानी पीतल की कील निकाली और उसे जलते हुए कुंड में डाल दिया। बाबा ने मुझसे कहा, समीर, इस गुड़िया के सीने पर वो निशान है जो शमशान के उस शैतान का है जिसने इसे भेजा है। मुझे वो कील इसके दिल के पार करनी होगी, लेकिन ये मुझे पास नहीं आने देगी। तुझे उसे थामना होगा। मैं मौत के डर से कांप रहा था, पर अपनी बहन के लिए मैंने हिम्मत जुटाई। मैं उस तैरती हुई गुड़िया की तरफ झपटा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जलते हुए कोयले पकड़ लिए हों। मेरा हाथ जलने लगा, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। गुड़िया में अपना मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी जिससे घर की सारी खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। बाबा दौड़कर आए और वो दहकती हुई गरम कील सीधे गुड़िया के सीने में गाड़ दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस गुड़िया के अंदर से इंसानी आवाजें निकलने लगीं। हजारों लोग एक साथ रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। गुड़िया से काला गाढ़ा खून उबल उबल कर बाहर आने लगा। आरोही का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाबा ने उस गुड़िया को उठाकर सीधे जलते हुए अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही आग ने उस प्लास्टिक को छुआ, शमशान की तरफ से एक भयानक बवंडर उठा। ऐसा लगा जैसे पूरी शमशान की रूहें उस गुड़िया को बचाने के लिए सरहद पार कर रही हों। पर बाबा ने अपना हाथ आग के ऊपर रखा और मंत्र पढ़ते रहे जब तक कि वो गुड़िया पूरी तरह राख नहीं हो गई। सुबह के 4 बज रहे थे। राख का ढेर ठंडा पड़ चुका था। बाबा ने एक लंबी सांस ली और पसीना पहुंचा। उन्होंने मुझसे कहा, समीर, खेल खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, शमशान की भूख कभी नहीं मिटती। इस जगह को छोड़ दो इसी वक्त। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मम्मी, पापा और आरोही को लेकर हम उसी सुबह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ। हमें बस अपनी जान बचानी थी। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। हम एक नए शहर में एक नए अपार्टमेंट में रहते हैं। आरोही अब ठीक है, स्कूल जाती है,
खेलती है, पर वो अब कभी गुड़ियों से नहीं खेलती। उसे खिलौनों से नफरत हो गई है। कल रात मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके देर से घर लौटा। सब सो रहे थे। मैं बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तभी मेरी नज़र नीचे सड़क के किनारे पड़े कचरे के ढेर पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अपना चश्मा साफ किया और गौर से देखा। वहां एक फटी हुई अधजली लाल फ्रॉक पड़ी थी और उसके बीच से दो नीली कांच की आंखें सीधे मेरी बालकनी की तरफ देख रही थीं। वो आंखें चमक रही थीं और उनके पास की जमीन पर राख से लिखा था, अभी तो बारी तुम्हारी है समीर। मुझे समझ आ गया कि बाबा ने उस रात सिर्फ उस शक्ल को जलाया था, उस साये को नहीं। वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। अब मैं भाग नहीं सकता। मैं अपने कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा लॉक कर दिया, पर तभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही पुरानी आवाज़ सुनाई दी, खुरच खुरच खुरच, जैसे कोई प्लास्टिक के नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। मैंने हिम्मत हार दी है। मैं ये डायरी लिख रहा हूं ताकि अगर कल सुबह मैं ना रहूं तो दुनिया को पता चले कि उस शमशान वाली गुड़िया का खेल कभी खत्म नहीं होता। वो मेरे बेड के पास खड़ी है। मैं उसे देख सकता हूं। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है।